किसी दौर की बात करते हैं कि एक बादशाह का वज़ीर हुआ करता था जो कि बहुत सियाना था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़ा हो रहा था, सफ़ेद बाल आ गए, यानी कब्र की जानिब रवां दवा था, वक्त के आखिरी लम्हात थे। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक ख़ास आदमी आपके पास छोड़ के जाऊँगा जो मुझसे ज़्यादा चालाक और होशियार है। तो बादशाह लोग जो होते थे, इनको शौक़ होता था कि पहले उनकी जहानत आजमाई जाए, चेक किया जाए कि वाकई में भी ज़हीन है कि नहीं है। तो बादशाह ने उस वज़ीर को कहा कि बंदे को पेश करो, लाओ देख लेते हैं कितना होशियार है, कितना ज़हीन है। बंदा पेश किया गया, बंदा सब सामने आया। तो बादशाह ने कहा, फ़िलहाल तुम एक मंथ तक, एक महीने तक मेरे घोड़े के अस्तबल में रहो, जहाँ पर मेरे घोड़े हैं उस अस्तबल में रहो, और फिर मैं बाद में आपसे बात करूँगा। एक मंथ, एक महीना उसने उस अस्तबल में गुजारा। एक महीना उस घोड़ों के साथ रहा। घोड़ों के साथ रहने के बाद बादशाह वहाँ गया अस्तबल में, और उस नए वज़ीर से पूछने लगा, तुझे मुझे घोड़े कैसे लगे? उसने कहा, बादशाह बहुत ही बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, आला हैं, आला नस्ल के हैं। बादशाह ने एक घोड़े पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए पूछा, ये मेरा सफ़ेद घोड़ा तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ। बादशाह सलामत ने कहा, कहो। बादशाह सलामत, ये घोड़ा आपका नस्ली नहीं है। उसने कहा, ये घोड़ा मैंने बहुत दूर से मंगवाया है और बहुत सी सिफारिशों के बाद ये मुझे किसी और बादशाह से ही मिला है, ये आम घोड़ा नहीं है। उसने कहा, बादशाह सलामत, जो भी है, लेकिन घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा, साबित करो कि असली नहीं है, नस्ली नहीं है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, इसको घास दें। जैसे ही घोड़े के सामने घास डाली गई तो घोड़ा घास खाना शुरू कर दिया घोड़े ने। और घोड़े की फितरत में आपको बता दें शामिल होता है कि घोड़ा कभी भी घास अपने मुंह में लेकर गधों की तरह नीचे नहीं खाता, घास उठाकर मुंह में ऊपर मुंह करके वहाँ खाना शुरू कर देता है। तो बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, ये देख लें, इसके खाने के अदब व आदाब से ही पता चल रहा है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। यानी ये घोड़ा आप देख रहे हैं, ये कहाँ से घास इसने खाना शुरू किया है और अभी तक इसकी गर्दन नीचे ही है। यानी ये घोड़ा किसी गधे की क्या बोलते हैं उसे, ब्रीडिंग हुई हुई है, या दूसरी अल्फाज में कहा जाए कि यानी इसकी नस्ल कुशाई की गई है, यानी ये किसी और नस्ल के साथ मिक्स किया गया है। तो बादशाह ने कहा, अभी पता कर लेते हैं, यहाँ से जहाँ से मैंने ये घोड़ा लिया है उसे पता करते हैं, उस बादशाह से मिलते हैं चल के। तो वो गए उस बादशाह के पास। तो बादशाह ने कहा, नहीं, ये घोड़ा नस्ली है। और बादशाह अपनी बात पर अड़ गया। बादशाह अपनी बात पर तो अड़ गया, लेकिन जो उस बादशाह का वज़ीर था उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं एक बात कहूँ। उसने कहा, बोलो। बादशाह सलामत, आप ज़िद ना करें, ये जो बादशाह आया है आपके पास, ये सही बोल रहा है, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उस बादशाह के भी कान खड़े हो गए कि मैंने जो घोड़ा नस्ली करके दिया था, गिफ्ट करके भेजा था दूसरी रियासत में, वो नस्ली नहीं है। उसने कहा, बादशाह ने कहा, नहीं, नस्ली नहीं है। उस वज़ीर ने कहा, जो पहला जिसके पास गए थे, तो उसने कहा, कैसे? कि बादशाह सलामत, ये जो जिन्स हमने इसको दी है, ये जो नस्ल हमने दी है, इसकी माँ जो है वो घोड़ी थी, लेकिन जो इसका नर था वो हमने इसके ऊपर म्यूल, जो खच्चर बोलते हैं, वो हमने इसकी जो फर्टिलाइजेशन के वक्त, इसको लगवाने के वक्त हमने उसको खच्चर को उस घोड़ी पे चढ़ाया था, तभी जाकर ये पैदा हुआ था। तो वो बादशाह भी सर पकड़ के बैठ गया, और जिस बादशाह के पास गए थे वो भी सर पकड़ के बैठ गया कि ये बंदा तो बहुत कमाल कर गया, यानी इसे नस्ल का पता चल गया है। वापस गए। वापस जाने के बाद बादशाह सलामत ने कहा, अब तुम वापस जाने के बाद पहले तो बादशाह ने क्या किया, इसके वज़ीर, नए वज़ीर के घर मुर्गियाँ भेजी, चावल भेजे, अनाज भेजा, अंडे भेजे,
गेहूँ भेजे, कमाद भेजा, गुड़ भेजा, यानी जो जो अजनास जो थी सारी मिलाकर इसके घर भेज दी। वजीर ने कहा चलो ठीक है। अब उसने कहा बादशाह ने मेरे घर रहना शुरू कर दो। तो वजीर ने महीना एक घर में गुजारा। बादशाह आया नीचे, अपने महल के बुलंदियों से नीचे आकर वजीर से मिला। पूछा बादशाह ने वजीर से कि तुझे मेरा घर कैसा लगा। उसने कहा बहुत आला, शानदार। आपकी बादशाहत में आपका ही तो घर सबसे शानदार है। और बादशाहों को ये खुशामद सुनने का शौक़ भी था, जैसे आजकल बादशाहों को है, यानी उसकी खुशामद की जाए तो बादशाह आपके साथ रहम और रिया करेगा, अगर नहीं की गई तो कोई भी बादशाह आपका साथ तक नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर असली और नस्ली बादशाह हैं, आप समझ सकते हैं। तो बादशाह ने कहा मुझे बताओ, ये मेरी जो बीवी है ये नस्ली है। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत बहुत डरते डरते, यानी इतराते इतराते कहा कि बादशाह सलामत अगर जान की अमान पाऊँ, यानी अगर मुझे आप मारें ना तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी बीवी है ये भी नस्ली नहीं है। तो बादशाह सर पकड़कर अपने कालीन पर गिर पड़ा कि ये क्या हुआ, यानी जिस बादशाह से मैंने अपनी घरवाली ली थी वो बोल रहे थे हमारी बेटी सबसे अच्छी है, ऐसा है ऐसा है, इसके गुण बताते कोई थक नहीं रहा था, आज तक घर में कोई बात भी नहीं हुई, और ये बोल रहा है नस्ली नहीं है। बादशाह को उसकी बात पहले भी समझ में आई हुई थी, उसने जब कहा था ये घोड़ा नस्ली नहीं है तो नस्ली नहीं निकला था। तो उस वजीर ने कहा बादशाह साहब आप पता लगवा लें। उसने कहा चलो मेरी सास को मंगवाया जाए। तो सासू माँ पेश हो गई और ससुर साहब भी आ गए, फादर अल्लाह मदर अल्लाह सामने। उन्होंने कहा, बादशाह ने बड़े अदब से कहा ये आपकी बेटी है। उसने कहा क्या गलती हो गई हमारी बेटी से जो आप ऐसा बोल रहे हैं। बेटी को गुस्से की निगाह से देखा तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ ये आपकी बेटी है। तो माँ बाप दोनों ने कहा हाँ हमारी बेटी है। तो बादशाह ने कहा आप सच सच बताएं ये आपकी ही बेटी है। तो उन्होंने कहा लगता है इसे पता चल गया है कि ये हमारी बेटी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ जो नौकर काम करता है उसकी बेटी है, हम दोनों को औलाद नहीं था तो हमने ये उनसे ले ली थी। बादशाह ने कहा तो आप बता देते। उन्होंने कहा हमने इतने लाड प्यार से इसे पाला था कि हम नहीं चाहते थे कि ये किसी गरीब घर में जाए और कोई इसे ताना भी दे, हालांकि हमारी बेटी को भी पता नहीं है कि ये हमारी बेटी नहीं है। तो बादशाह ने तो कहा चलो जो हुई जो हुआ तो गुजरा, चलो ठीक है जाओ। बादशाह को 2-3 महीने इस बात का शौक रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। चलो महीना 2 गुजरने के बाद बादशाह ने वज़ीर को मंगवाया। यहाँ पर पते की बात है, वज़ीर आया, वज़ीर से पूछने लगा बादशाह मेरे पास बैठ, तू ये बता जब बीवी के बारे में मुझे बताया था मैंने देख तुझे कितने जो मेरे पास था अनाज सब कुछ तुझे मैंने भेजा है। तूने घोड़े के बारे में बताया तब भी मैंने अजनास तुझे घर भेजी, मुर्गियाँ अंडे और बकरियाँ सब कुछ भेजा। मैं खुश हुआ था कि तू बहुत ही विजडम में चालाक के हर चीज़ समझने वाला है। तो आज मैं एक और बात आपसे पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ। वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत पूछें जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछें। तो बादशाह सलामत पूछना ये, बादशाह सलामत ने कहा पूछना ये है बेटा कि मैं खुद नस्ली हूँ। तो वज़ीर ने पहले तो उसे देखा, फिर खामोश हुआ, फिर कुछ सोचा, फिर वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत वही बात जान की अमान पाऊँ तो सच बताऊँ। तो ये बात सुनते ही बादशाह के पहले ही कान खड़े हो गए, ये जो जान की अमान बोल रहा है यानी कुछ बताएगा। बादशाह सलामत ने कहा बताओ बेटा। उसने कहा बादशाह सलामत आप भी नस्ली नहीं हैं।
तो बादशाह सलामत को बहुत ही बड़ा शॉक लगा। शॉक लगने के बाद बादशाह सलामत फ़िलहाल तो 2-3 मिनट सदमे में चला गया और उसे ललचाई नज़रों से हैरत से उसे देख रहा था वज़ीर को कि इसने क्या बोल दिया। मैं तो इस घर का ही पला बड़ा हूँ, मैं तो बादशाह भी हूँ, ये कैसे बोल रहा है। उसने कहा चलो पहले ये बताओ तूने मेरी बीवी के बारे में क्यों कहा था कि ये नस्ली नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, जो ख़ानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना, इसका लहजा बता रहा था इसकी दौलत नहीं है। ये जब भी किसी बात पर गुस्सा करती, थोड़ी थोड़ी बात कोई भी चीज़ अगर नौकरानियों से टूट जाती तो उन चीज़ों को देखकर इतना चिल्लाती थी कि जिसकी कोई हद ना हो, और उसके बाद उनको मारने पीटने में मशगूल हो जाती थी। ये किसी बादशाह का काम नहीं होता, ये किसी नस्ली का काम नहीं होता। तो मुझे उस दिन ही ये समझ आ गया था कि ये नस्ली नहीं है। तो बादशाह ने कहा चलो मेरे बारे में तुम्हारा ये मेरी राय तुम्हारे मेरे बारे में तुम्हारी ये राय क्यों है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप अगर बात को तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसने कहा तस्दीक भी कर लेते हैं। पहले मंगवाया अपनी माँ को कि अम्मा तुझे कसम है खुदा की सच बता, मैं तेरा बेटा हूँ। माँ चुप हो गई। बाप आया, बाप ने तो कहा जी मेरा ही बेटा है। तो उसके बाद माँ ने बाप ने तो कसम तक उठाने के लिए तैयार हो गया था कि मैं जब बाहर गया हुआ था तो पीछे में जब लौट के आया तो बेटा था, तो यानी मेरा ही है। तो माँ ने डर डर के कहा जब आप बाहर गए थे तो मैंने ये जो हमारे यहाँ कुम्हार काम करता है हमारे घर के बाहर, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, तो मुझे इस डर था कि आप कहीं मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैंने ये कुम्हार से औलाद ले ली बहुत बड़ी रकम के एवज़। और ये उस कुम्हार का बेटा है जो रोज़ किसी ना किसी काम के बहाने अपने बेटे को आपको देखने आता था। ये आप उसी के बेटे हैं। तो बादशाह हैरत में पड़ गया। उसने अपने माँ बाप को कहा आप जाएं। वज़ीर से पूछा तुझे पता कैसे लगा कि मैं नस्ली हूँ या नहीं हूँ। उसने कहा बादशाह सलामत, आप जब भी खुश होते थे आप मेरे घर मुर्गियाँ, अंडे, बकरियाँ और गन्ने, गुड़ बेचते थे। हालांकि बादशाह जब खुश होते हैं तो हीरे जवाहरात देते हैं, और हीरे जवाहरात, सोना ये देते हैं। तो आपने जब मेरे घर अंडे भेजने शुरू किए और मुर्गियां भेजनी शुरू की तो मुझे तभी ये भिनक रहा था मेरे दिमाग में कि आप भी नस्ली नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो आज आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। कहने का असल मकसद जो ये हमारे जो हुक्मरां हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कोई कितना नस्ली है, जो अपने वज़ीरों मुशीरों को खुश करने के लिए उन्हें इसी तरह की अजनास देते रहते हैं और वो उन्हें खुशामद करते रहते हैं और ये बादशाह बने रहते हैं। हालांकि ये असली और नस्ली नहीं है। असली नस्ली अपनी फितरत और आदत से पहचाना जाता है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत बड़ा लेसन दे गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़ आपके पास पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम।